Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do your supplementary The Midnight Visitor, which is written by Robert Arthur. Okay, तो मैंने सोचा कि आपका ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि बाकी जो आप ये कवर अप हो गए होंगे और आपको यूट्यूब पे वो बहुत सारी वीडियोस जो हैं मेरे से भी ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेटरीज जो हैं मिले हैं, तो दे कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दोज चैप्टर्स. सो आई एम फॉलोइंग योर सिलेबस. तो आई होप कि दिस इज़ कमिंग इन योर एग्ज़ाम टिल नाउ. सो चलिए अभी ये करते हैं. नेक्स्ट हो सके तो मैं पुराने चैप्टर भी पोस्ट कर दूँगी. इधर अभी तो मैं न्यू हूँ, सो आई होप you all like my videos. Let's start the chapter. So let me firstly give you introduction that The Midnight Visitor by Robert Arthur is a story about two smart secret agents, okay, who try to be oversmart each other. One is Ozable, a secret agent, is expecting to receive a very important report, and the another secret agent is Max, who also wants to get the report and so threatens Ozable. But however, Ozable traps him with you can say with his convincing stories and eliminates Max using his presence of mind. Okay, so पहला है Ozable है, जो फर्स्ट सीक्रेट एजेंट है वो है Ozable एंड द अदर वन इज़ मैक्स. ठीक है, और उनके बीच में आता है फॉलर. जो फॉलर है, फॉलर कौन है? फॉलर बोल लो इसे. ठीक है, ये एक राइटर है. ठीक है, फॉलर एक राइटर है. ठीक है, एक यंग राइटर है जो यहाँ पे किससे मिलने आया है? इस सीक्रेट एजेंट से मिलने आया है, Ozable से. ठीक है, नाउ अब क्या बोला गया है यहाँ पे? Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of gloomy French hotel where Ozable had room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Now, gloomy क्या होता है? cheerless. ठीक है, musty मतलब एक बोल सकते हैं हम कि ख़राब सा, है ना, उजड़ा हुआ लगा लो, है ना, कि या कह लो कि साफ़ ना किया गया हो वैसा कॉरिडोर हो एक, है ना. ग्लूमी फ्रेंच होटल में जो Ozable है उसके कमरे में जो है फॉलर उसको क्या करता है? फॉलो करके उसके रूम में जाता है. नाउ Ozable in a room at the top of the floor of a French hotel. Ozable was a secret agent but he does not fit any description of a secret agent. अब देखो यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि वो फिट नहीं करता था एक सीक्रेट एजेंट की जो एक इमेज होती है ना, जिस तरह से हमने बनाई होती है अपने अंदर कि वो काफ़ी डैशिंग होगा, एक सूट वूट पहना हुआ आदमी होगा, मतलब उसके 2-4 बॉडीगार्ड्स उसके साथ होंगे एंड वो काफ़ी मतलब वेरी मच पावरफुल होगा वो, है ना. बट वो उसमें जो था उस पर कुछ भी वैसे डिस्क्रिप्शन नहीं थी. जब फॉलोअर उसे देखता है तो ही वॉज नॉट फिट विद एनी काइंड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. मतलब कि वो बिल्कुल भी हैंडसम, डैशिंग या पतला लंबा नहीं था इतना. ठीक है, ही वॉज अ नॉर्मल मैन. ठीक है, जिसको वो फॉलो करता, Ozable को फॉलो करता, उसके कमरे में जाता है विच वॉज अ स्मॉल रूम ऑन 6th एंड टॉप फ्लोर. ओके, एंड स्कैर्सली क्या हो जाता है? धीरे से वो ही सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, मतलब हाँ उसके साथ बैठ जाता है जो उसने बात करनी होती है ना. Ozable फॉर वन थिंग फैट. ठीक है, फैट, वेरी फैट. यार ये कुछ भी हो जाता है ना. अच्छा अच्छे से करती हूँ. फैट, वेरी फैट एंड देयर was his accent though he spoke French and German passably. ठीक है, अब देखो मैं फिर से अंडरलाइन अच्छे से कर देती हूँ आपको बताते. देखो जो Ozable है वो फ़ैट है, सिर्फ फ़ैट ही नहीं बहुत ज़्यादा फ़ैट है. और क्या है? उसकी एक एसेंट है. एसेंट मतलब कि उसकी अपनी डिस्टिंक्टिव वे है जिसके अंदर लोग एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, कंट्री से या किसी सोशल ग्रुप से, तो वो अपने तरीके से वर्ड्स को क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं, है ना. सो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन. वो क्या बोलता है? फ्रेंच और जर्मन.
ठीक है, वो ये दो लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, बट ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अब वो जो मोटा है, अब वो क्या बोलता है, फ्रेंच और जर्मन बोलता है एक अमेरिकन एसेंट के साथ। अमेरिकन एसेंट मतलब वो अमेरिका का बिलोंगिंग होगा, है ना, अमेरिका से होगा, लेकिन वो अपनी जो है लैंग्वेज को भुला नहीं पाता। ऑल टुगेदर मतलब कम्प्लीटली, उसको कम्प्लीटली ना उसे भुला नहीं पाता अपनी अमेरिकन एसेंट को, अपनी भाषा को वो मिक्स कर ही लेता है चीज़ों में। जो वो कहाँ से लाया है, टू पेरिस फ्रॉम बूस्टन 20 ईयर्स अगो, ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night that crack the pistols, drugs in the wine. Okay, अब देखो क्या कहता है। Fowler had imagined Ozible to be a mysterious figure with a crack of pistols and drugs and wine. Okay. Instead, he meet Fat Man in an unromantic location, but Ozible guessed Fowler's disappointment. Okay. Then he told Fowler that soon he would receive a very important report that could change the course of history. ठीक है। Now अब मैंने आपको इंग्लिश में इस पैरा का मतलब समझाया, मे बी यू ऑल गेट टू नो, बट आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू इन हिंदी दैट क्या बोला गया है यहाँ पर। देखो, वीजली का मतलब होता है विद अ विस्टलिंग साउंड, ठीक है, एंड एस्पियोनेज मीन्स स्पाइंग, एंड विजन मीन्स इमेजिन्ड। अब देखो जो क्या कौन है, ऑजिबल। ऑजिबल क्या कर लेता है, ही गेस द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फॉलर, कि फॉलर ने क्या सोचा होगा उसके बारे में, बट वो क्या निकला, ठीक है। एस्पियोनेज आई थॉट्स टेल यू दैट स्पाई, है ना। नाउ ही सेड, ऑजिबल सेड कि फॉलर को क्या बताया गया है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, जो क्या किससे डील कर रहा है, स्पाइंग से डील कर रहा है और डेंजर से डील कर रहा है, ठीक है। यू विश्ड मी टू मीट यंग राइटर, एज यू आर यंग राइटर सो यू विश्ड मी टू मीट यू यंग एंड रोमांटिक पर्सन, एंड यू इन्विजड, तुमने क्या इमेजिन किया होगा मेरी एक फिगर, यू हैव इमेजिन माई फिगर लाइक दैट आई एम सो crack with pistols, drugs and the wine, but I doesn't fit any of that description, ठीक है, बट मैं वैसा नहीं हूँ, है ना। Now instead you have spent a dull evening in French music hall with a sloopy fat man who, अब देखो एक मिनट, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ पर साथ में, ऑजिबल क्या कहता है फॉलोअर को कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, देन सम वेरी यूनिक थिंग विल कम दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब एक फाइल आएगी, एक रिपोर्ट आएगी जो एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है उसको चेंज कर देगी, ठीक है। देन अब क्या कह रहा है कि इंस्टेड तुमने मेरे साथ एक बहुत ही डल इवनिंग जो है वो स्पेंड की होगी, है ना। वो किसे कह रहा है वो चीज़, वो किसे कह रहा है, फॉलोअर को, कि तुमने एक फ़ैट मैन के साथ एक म्यूज़िक हॉल में बहुत ही डल इवनिंग स्पेंड की होगी, है ना। बट इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ पेरोसिक telephone call making an appointment in his room, you have been bored. The fat man chuckled to himself as he unclogged the door of his room and stood aside to let his wait a minute, क्या हो जाता है, let his frustrated guest enter. Now देखो क्या है यहाँ पर। अब जब वो कौन, ऑजिबल किससे बात कर रहा है, फॉलोअर से, ठीक है। फॉलोअर से क्या बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग दैट इंस्टेड तुमने मेरे साथ जो है इवनिंग जो स्पेंड की है इन द म्यूज़िक हॉल, इट वॉज मे बी वेरी डल इवनिंग, है ना, बहुत ही घटिया इवनिंग गई होगी तुम्हारी एक स्लूपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड फैट मैन के साथ, विच यू स्पेंड योर दिस डल इवनिंग विद द केयरलेसली ड्रेस्ड मैन हु वॉज पास्ड सीक्रेटली, है ना।
अब क्या है, इंस्टेंड ऑफ हैविंग मैसेजेस विच इज़ पास्ड सीक्रेटली इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। अब क्या है, डार्क आइड ब्यूटीज़ कहा गया है यहाँ पे कि नहीं, जो वहाँ पे पीपल होंगे है ना, एक बात तो करते हैं, दैट वॉज लाइक दिस, इट्स ओनली अ पैरसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर्ड हो गए होगे क्योंकि सिर्फ मुझे लोग they are making and calls and doing some appointment, and because of that you are just getting bored. Okay, now what happened, the fat man chuckled. Okay, maybe अच्छा एक मिनट. ओके, जो फैट मैन है वो क्या करता है, चकल्ड. यू नो वॉट इज़ चकल्ड? चकल्ड मीन्स लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग द माउथ. ठीक है, टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और क्या कर देता है, डोर खोल के अपने रूम का साइड पे खड़ा हो जाता है, जो उसका कोई फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है उसको अंदर आने देने के लिए. ठीक है, now you are disillusioned, Ozibel told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. Now देखो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ही बता दिया, have told you here already कि क्या है, क्या कहता है ऑजिबल की. ठीक है, वो कहते हैं तुमने मेरे साथ बहुत ही अजीब सी डल इवनिंग जो है स्पेंड की है, बट नाउ क्या होगा, आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड, है ना. ऑजिबल उसे कहता है, बट डोंट वरी, चीयर अप माई फ्रेंड, आफ्टर सम टाइम अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर विल कम फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स टू कम टू मी एंड टेक दैट पेपर फ्रॉम मी. ओके, now he said, someday soon that paper may well affect the course of history, in that thoughtless drama is not there not. Okay, as he spoke, Ozibel closed the door behind him, then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब वो उससे बात ही कर रहा है कि वो पेपर जो है, दैट पेपर विल मेक्स अ सच हिस्ट्री. ओके, देन ही स्पोक. ऑजिबल क्या करता है, दरवाजे को बंद कर देता है, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, एंड लाइट को क्या कर देता है, ऑन कर देता है. एंड व्हेन द लाइट गेट ऑन, फॉलर, दैट वाज फॉलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब एक बहुत ही सरप्राइजिंगली वे था कि उसके सामने हाफ वे, ठीक है, उसके सामने कौन था, एक पिस्टल लिए कोई आदमी उसके सामने जो है खड़ा था. ऑजिबल ब्लिंक्ड फ्यू टाइम्स. मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन. ठीक है, अब मैक्स कौन है, एंट्री हो जाती है किसकी, एक दूसरे किसकी, सीक्रेट एजेंट की. ठीक है, अब व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम. नाउ ऑजिबल वुड आस्क टू अदर मैन दैट मैक्स, आई थॉट यू वॉज इन बर्लिन, बट व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, है ना. सो दिस मच वी हैव completed. सो लेट्स गेट बैक एंड रीड द क्वेश्चंस. हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक द ऑजिबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. He was different from other secret agents from several ways. That he was extremely fat, है ना. In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French and German with difficulty for having American accent. Instead of getting messages passed secretly to him by beautiful girls, he got only a routine telephone call for making an appointment, है ना. ये कहाँ पढ़ा हमने, we have read this हेयर, दैट डार्क आइड ब्यूटीज़, है ना. मतलब सिर्फ उसे क्या आती हैं, टेलीफोन कॉल्स आती हैं, रेदर देन कोई भी उसके पास जो है, कोई भी गर्ल आके उसे मैसेज देती उसके बजाय, है ना. उसकी कोई इतनी खास असिस्टेंट नहीं है. देन हु इज़ फॉलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. अब देखो, हमने यहाँ देखा उसकी पहली ऑथेंटिक थ्रिल क्या थी, उसके फर्स्ट डे की ही, है ना. So Fowler is a writer and he had come to meet Ozibel in order to get some material for his writings. His first authentic thrill of the day was
when he saw a man in Ozzy's room pointing a pistol towards Ozzy and himself, है ना. जब वो क्या देखता है, that a person, a man, ये है, कौन है ये, Max. This is Max. Okay, let me write it beautifully for you. So what he saw, that someone is standing taking pistol against both of them. Both of them was Max and Ozzy. तो ये होगा हमारे पास Ozzy है ना, और ये होगा हमारे पास Fowler. डोंट गो ऑन माई राइटिंग, ये अब कचड़ा ऐसे ही बनेगा, है ना. ठीक है, तो छोड़ो, चलो ऊपर चलें. देन रीड एंड फाइंड आउट अगेन क्वेश्चंस हैं. हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन. ठीक है, तो चलो अब हम आगे से बढ़ते हैं. मैक्स was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the craftily pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Now अब क्या है, मैक्स एक सिलेंडर a little less than tall man था. उसके फीचर क्या है कि वो एक स्लाइटली क्राफ्टली पॉइंटेड था, और उसके एक मतलब ना फॉक्स टाइप यू कैन से, मतलब एक पतला सा, है ना. ये देखो यहाँ पे इसकी फिगर दिखाई है, और यहाँ पे ये ऑजिबल दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये फॉलर दिखाया हुआ है कि दैट ही इज़ सच अ स्लिम मैन, टॉल है ना, एक फॉक्स की पोस्चर में है ना, ये जो मैन है इस तरह से. एंड देयर वॉज अबाउट असाइड फ्रॉम द गन दैट नथिंग इज स्पेशली मिनिएसिंग. ठीक है, अब कोई भी वहाँ पे इतनी स्पेशली थिंग नहीं थी जो क्या करे, मिनिएसिंग. अब डू यू नो व्हाट इज़ मिनिएसिंग. मिनिएसिंग का मतलब क्या होगा, कोई भी वो हो. आई थॉट यू विल ऑल नीड टू कमेंट इट, बट मिनिएसिंग मीन्स डेंजरस. ठीक है, कोई भी इतना डेंजरस वो लग नहीं रहा था जिस तरह से वो गन लेके खड़ा था. ठीक है. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड. अब वो क्या करता है, रिपोर्ट मांगता है. द रिपोर्ट दैट इज़ बी brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than yours. ये कौन कहता है, this is said by Max asking for what, report. he is asking for report. किससे मांग रहा है वो, ऑजिबल से. ठीक है, ऑजिबल से वो रिपोर्ट मांग रहा है. नाउ ये अनदर सीक्रेट है, हु इज़ मैक्स. Another secret agent है, sorry, who is Max. When both Ozzy and Fowler entered the Ozzy's hotel room and switched on a light, they saw a man pointing a small automatic pistol towards them. This man was Max, who was another secret agent, and Ozzy was surprised just to see Max. Okay, and he said that you was in Berlin, then how can you came here, है ना. देन व्हाट वाज द मैक्स मिशन. यहाँ पे मैक्स के मिशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि मैक्स का जो मिशन है वो क्या है ना. सो मैक्स मिशन वाज दैट he was very thin and a tall person and appeared to be craftily and cunning, and he clearly said to Ozzy that he wanted the reports which was coming to him tonight with the reports of missiles, and he said that these missile report will be safer in whose hand, Max hand, है ना. So then Ozzy moved to armchair and sat down heavily. अब now Ozzy क्या करता है, आर्म चेयर को मूव करता है और उस पर जो है बैठ जाता है. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in the month that somebody has got into my room through the nuisance of the balcony. Fowler's eyes went to a single window on the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Now Ozzy क्या करता है, आर्म चेयर को, he just moved his armchair and complained about the balcony that was attached to his room, he said, and he told Fowler that this was the second time that someone used that balcony to secretly enter in his room. But Fowler was just shocked that there was a single window in the room which was pressing at blackly. मतलब कि एक शोइंग टोटल डार्कनेस. ठीक है, ऐसे डार्कनेस दिखाई दे रही थी
तो काफ़ी ग्लिमली मीन्स काफ़ी सीरियसली उस चीज़ को वो कहता है. कौन कहता है? फॉलर कहता है दैट दिस वॉज सेकेंड टाइम अ न्यूसेंस हैपन दैट समबडी एल्स केम इनटू माई रूम थ्रू दैट बालकनी विच वॉज अटैच्ड विद माई window, but Fowler saw that the window doesn't seem that there is any kind of balcony. Okay, balcony, Max said with a rising intention. No, a passkey. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. Now, balcony, a question was asked from man that he said, I didn't enter from through the balcony. I entered with the passkey. ठीक है, अब वो कहता है मैं कोई बालकनी से एंटर नहीं हुआ. आई जस्ट एंटर्ड विद द पास की. इफ़ आई नो अबाउट दैट द बालकनी इज हियर देन व्हाट डिड देयर इज नीड फॉर मी टू एंटर विद द पास की. It's not my balcony, Ozibel said with extreme irritation. Okay, it belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through the door there used to be living room. It had the balcony that extend under my window now. Okay, you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did the last month. The management promised to block it, but they haven't. Now अब क्या करता? Now what happened? Ozibel starting explaining to Fowler about the balcony. Now what he said, he with very irritation he gave an explanation to whom? Max. Okay, that he further told him that his room and the next apartment were earlier a larger unit, but now what happened? Until it had been divided into balcony still existing, the management had done nothing to block the balcony. When first time somebody tried to enter in here in my room through that balcony, then what? The management promised me to block it, but they haven't blocked it. Okay, Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour. Now, अब क्या होता है? मैक्स जो है क्या करता है? फॉलर की तरफ गन को घुमाता है. मीन्स स्टिफली मीन्स स्ट्रेट एंड लाइक अ स्टैचू. ठीक है, अब ये उस पर क्या करता है? गन घुमाता है. एंड ही सेड जस्ट प्लीज सिट डाउन, वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर. आई थिंक फॉर वेटिंग फॉर व्हाट? रिपोर्ट्स. ओके, 31 minutes, Ozibel said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. Now अब क्या बोलता है वो? he said that 31 minutes, Ozibel said. ठीक है, Ozibel क्या कहता है? Now अब क्या हो रहा है? Ozibel उसे क्या कहता है? that 31 minutes with very moodily. ठीक है, he said that 31 minutes that the appointment was about 12:30, but I wish you have learned so many things. लेकिन मुझे लग रहा है तुम काफ़ी चीज़ें जो है तुमने सीख ली हैं, है ना, अबाउट द रिपोर्ट. मैक्स को वो जो चीज़ है कहता है. अब क्या हो रहा है? रिपोर्ट का वेट हो रहा है. एंड मैक्स बिगिन टू टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ रिपोर्ट, and he told Fowler to sit down for that there is a need of waiting for the arrival of the report. It can be take half an hour. So Ozibel just correct him that he told him that it was suppose that the report will come at 12:30. Okay, Ozibel wanted to know how Max came to know about the report, but Max asked Ozibel that how his people had got that report. Now he is just making that कि Max क्या करे, है ना. I told you that what is here, that he wanted that Ozibel wanted to know about it, that how does Ozibel get about know that where is the report and how does it get to Ozibel, है ना. But Max was so clever, but he was not going to tell him about that how does he get in and how does he wanted to get it. But against he asked the question that how does Ozibel get the report. Okay, then Fowler jumped at the sudden. Now sorry, wait a minute. The little spy smiled evilly. ठीक है,
Okay, ये क्या हो गया? Smiled at evilly, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Now, what happened? Until they were talking, but what happened? Someone knocked at the door. So, Fowler just hurriedly stand up. Okay, and what happened? Ozable just smirked a few much and said that that will be the police. I told them to keep an eye on me, that the report is fine or not, because report needs more attention. Okay, so police is here to check on me that I am all right with the report or not. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger and he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he wanted. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozable, Mr. Ozable. Okay, keeping his body twisted so that is his gun still covered. The fat man and his guest, the man at the window, grasped the frame with his free hand, support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned swiftly. Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. The door opened and waiter stood there. Was a tray and a bottle. Sorry. Okay, there was a tray, a bottle, and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table. Wait, क्या हो जाता है ये भी? Definitely अच्छे से अंडरलाइन हो जाए तो भी है. Uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." There were no police. Ozable sighed. Only Henry, whom I was expecting. But won't that pan out the balcony? Fowler began. No, said he, won't return. You see, my young friend, there is no balcony. Now what happened? अब क्या होता है in this whole sentence that now what happened? Suddenly there was a knocking of door, and Ozable informed Max that there is a police. I called them for extra protection of the report and this information made Max too more nervous. And because of the knocking, what was repeatedly sound of knocking was coming again and again. Then Max what does? He angrily threatened to whom? Ozable. He threatened that you should tell to police that you are fine and the report is also fine and send them away. If you don't do this, I'll shoot you. However, Ozable told Max that the door was unlocked and the police would shoot him if he will not open the door timely. The knocking at the door became louder and someone shouted Ozable's name. Then what does Max do? Max decided to jump into the balcony until the police went away. Okay, then he climbed through his window and still jumped out of it. And when he jumped from out of the window, his high-pitched scream was heard at the door was opened. Okay, then what does happen? And what does happen when the door was opened? There was who? There was a waiter. Okay, there was a waiter with what? With a tray, a bottle and 2 glasses. Okay, and he said, here's your drink you ordered, Mr. Rosable. And he put
put it on the table and left away. Then what did Ozable does? He uncorked the bottle and left the room empty, kept the tray on the table and just went away. Now Fowler was shocked. He wanted to know that where was the police and how Max would get arrested. But what does Ozable said that you are so surprised. Don't get surprised. There is no police. There was only Henry, whom I had ordered about these things. But Fowler was still worried that he said, but the Ozable will come again with his pistols. But what he said that Max will come return with his pistol. But Ozable what said that he said, my dear friend, please saw at the outside from the window that there is no balcony. I just made him a fool. ठीक है, उसे क्या बनाया गया था? उल्लू बनाया गया था. By whom? Ozable. ठीक है. Then there are two questions. How has Max got in? Max got in through the पास की. ओके. और एक चीज़ बताऊँ, पास की को मास्टर की भी कहा जाता है. ओके. Then how does Ozable say he got in? Ozable said that Max had got into the room through the balcony. ठीक है. Ozable ने कहा कि ये बालकनी से आया है ना. Then okay, so our chapter is finished. है ना. क्या गंदा डाला हुआ है मैंने. ओके, leave it. ओके, चलो ऊपर चलें. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. अब देखो मैं कहूँ वर्ड मीनिंग्स ना, दे आर सो इम्पॉर्टेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना कहीं से भी उठा के डाल देंगे कि बेटा बताओ इसका क्या है, इस पे सेंटेंस फ्रेम करो, इसका क्या है, इस पे सेंटेंस फ्रेम करो. तो देयर आर ना अनलिमिटेड थिंग्स टू आस्क यू, बट यू शुड नो एवरीथिंग. अब आपको सब कुछ पता होगा सो दैट यू विल गिव द आंसर. बिना पता होने के बाद आप आंसर कैसे दोगे, है ना. सो दैट्स इट. Now there are some question answers and then there is a poem haiku. Okay, I'll try to read it, but let's see. Ozable did not fit any description, so this is a long question answer. It can come in your exam, but it is only about think about it. Okay, and then there is about a question in this story. Ozable shows great presence of mind. Okay, this is also important. This question is also important. Okay, this is. अब देखो बुक के क्वेश्चंस जो हैं दे आर ओनली फ्यू विच कैन कम, बट फ्रॉम द चैप्टर देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस विच कैन कम, है ना. बुक में से सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, बट चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ओके, सो अगर देखो पूछ लिया जाए द स्टीरियोटाइप आर ऑफन मिसलीडिंग, इलैबोरेट ऑन द गिवन कोट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मिडनाइट विजिटर, है ना. एक क्वेश्चन ये आया था. एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाता है. स्टेट वन ऑब्जर्वेशन अबाउट Ozable बेस्ड ऑन द वे ही हैंडेड फॉलोअर्स डिसअपॉइंटमेंट विद हिम, है ना. इस तरह का ये जो है होता है. एंड फॉर योर फन ये हेयर इज़ गिवन अबाउट haiku. Okay, an old pond, a frog jumps in, the sound of water, Matsuo Bashu, right at my feet, and when did you get here, snail, Issa. Above two poems are examples of haiku. Haiku is a poetic form and a type of poetry from the Japanese culture. Haiku combines from content and language in a meaningful yet compact form. The most common form of haiku in 3 short lines. The themes include nature of feelings experienced. तो ठीक है, ये मेनली किसके बारे में है, नेचर के बारे में है. जो नेचर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं. अब यहाँ फ्रॉग बोला गया, यहाँ स्नेल बोला गया. तो अब यहाँ पे भाई फ्रॉग आ गया था, उससे लगा फ्रॉग है. यहाँ पे भाई स्नेल आ गया था, तो ही क्लियर डेट कि यहाँ पे स्नेल है ना. तो ये तो जस्ट फॉर योर फन है ये, बट दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट. सो अब इस चैप्टर के बाद मिडनाइट विजिटर के बाद मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है. दैट इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर. सो आई होप वो भी आप लोगों को समझ अच्छे से आ ही जाएगा थ्रू माई एक्सप्लेनेशन. सो यू शुड जस्ट रिमेंबर इट. देखो कुछ भी होता रहता है ना इसे. ओके, ठीक है. तो आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर, माई एक्सप्लेनेशन बाय थ्रू विच आई टॉट यू. सो देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपको बता देती हूँ. देखो अब यहाँ हाईलाइटर से ही मार्क कर देती हूँ, है ना.
सो अब देखो पहली बात तो है यहाँ पर कि वो अपना दिमाग जो है किस तरह से जो है अपना दिमाग कौन चला रहा है ना। सो यू ऑल नो कि कौन अपना दिमाग चला रहा है, ऑजिबल चला रहा है, किस वे में चला रहा है ना, कैसा ग्रैप्स करता है वो लोगों की वो उनकी अटेंशन। अब वो एंगर से क्यों भर जाता है। अब इसमें से छोटे छोटे MCQ आ सकते हैं ना। अब बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब 31 मिनट उसने 12:30 को मीटिंग का के लिए बोला। अलग अलग जो आती हैं यहाँ से आती हैं। अब देखो ये जो है ना, उसने कहा कि तुम्हें अब देखो एक तो इसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये कौन है, दिस इज़ फॉलोअर, दिस इज़ मैक्स एंड सॉरी दिस इज़ नॉट फॉलोअर, आई एम जस्ट गेटिंग मैड। नाम भी बताएं फिर भी पागल हो रही हूँ, ठीक है। देखो ही इज़ ऑजिबल, ही इज़ फॉलोअर एंड ही इज़ मैक्स। तो मैक्स एक पतला सा आदमी है, ऑजिबल मोटा मोटा है एंड ये तो एक राइटर है। कौन है राइटर, वो है ये दिस फॉलोअर, ठीक है। एंड इसे कोई ऊपर नीचे की कहानी का नहीं पता, ही जस्ट वांटेड टू राइट द स्टोरी। सो मेन कैरेक्टर यही दो हैं इसमें, बट ही इज़ ऑल्सो गेटिंग एडेड इन इट, सो वी विल ऑल्सो नेम हिम। अब इसकी समरी पूछ ली जाती है ना, इसके मेन कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। क्वेश्चन बैक मैंने पहले भी शेयर किया है, तो इसका भी शेयर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।